जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। आज हम लोग झारखंड का परिचय का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग झारखंड जीके का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और इसी प्रकार आज जो है ये झारखंड का परिचय खत्म होगा। उसके बाद हम लोग नए सिरे से हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं आज जहाँ पर मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो आज परिचय अगर जैसे हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा झारखंड का परिचय, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोई भी चैप्टर शुरू कर देंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो झारखंड का हम लोग एक शुरू करेंगे और कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ाई को जारी करेंगे। और झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम से पहले हम लोग 2-3 बार झारखंड को हर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से हो, इम्पॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से हो, वन लाइनर जो नोट्स आता है, हर प्रकार से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को फिजिकल से लेकर रिटेन तक मजबूत बनाने का जो हर तरह से प्रयास किया जाएगा। एक मेरा और भी चैनल है डिफेंस सूट, जहाँ पर मैं फिजिकल से रिलेटेड जानकारी देता हूँ और डिफेंस से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। और ये मेरा एजुकेशन चैनल है, जहाँ पे मैं खोरठा, झारखंड जीके और झारखंड का करंट पढ़ाता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जो क्लास शुरू होगा, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख लें। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग झारखंड का परिचय पार्ट 2 जान रहे हैं। तो देखिए हम लोग अब जानते हैं अक्षांशीय विस्तार। देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। देखिए ये जो है डिग्री का सिंबल है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अगर इस तरह लिखा रहे तो ये मिनट का है, 21 डिग्री 58 मिनट। और डबल जब दिया हुआ रहे तो ये है सेकेंड का। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए इसको समझने से पहले हो सकता है कि बहुत सारे जो होंगे इनको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ शायद पढ़ तो लेंगे कि अक्षांशीय विस्तार इतना है, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे आया, ये चीज़ नहीं पता चलता है। तो आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। जिससे ये हुआ 0 डिग्री, उसके बाद ये हुआ आपका अक्षांश रेखा। ये हुआ अक्षांश रेखा, इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो जो झारखंड जो हमारा पड़ता है, आप देख सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार जो है, देखिए इसका दोनों ही सिचुएशन में उत्तरी है, दोनों ही सिचुएशन में उत्तरी है। डेट मीन्स ये हुआ कि दोनों ही सिचुएशन में अगर उत्तरी अक्षांश को शो कर रहा है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट। देखिए यहाँ 4 का अंतर है, 21 से 25, यहाँ पर देख लीजिएगा आप 4 का अंतर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अगर इसको हम लोग इक्वेटर मारते हैं, इसको अगर भूमध्य रेखा मान लेते हैं, यह भूमध्य रेखा है, तो झारखंड जो होगा इससे ऊपरी होगा, क्योंकि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो ये उत्तरी अक्षांश है, देख सकते हैं आप, उत्तरी अक्षांश है। तो इधर का जितनी भी रेखा है सब उत्तरी अक्षांश कहलाता है, क्योंकि इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है, यानी इधर उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा, तो गोलार्ध, गोला का आधा को ही गोलार्ध कहा जाता है। इससे ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर जितने भी रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश होंगे और नीचे जितने भी रेखाएं हैं वो दक्षिणी अक्षांश होगा। तो झारखंड अगर पड़ेगा, देख लीजिए आप, अगर 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश है, डेट मीन्स है कि झारखंड निश्चित कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र पर आता होगा, क्योंकि ये ऊपर ही आएगा, नीचे तो आने का चांस ही नहीं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में उत्तरी अक्षांश ही है। तो ये अक्षांश रेखा है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट है। अब आइए हम लोग चलते हैं देशांतर पर। देशांतर देखिए, नाम है देशांतर। तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाता हो, जो नॉर्थ पोल से क्या करता है? साउथ पोल को मिलाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर कहते हैं। देशों का अंतर, इससे क्या होता है? देशों का अंतर। देखिए ये हो गया आपका देशांतर। तो इसमें क्या दिया हुआ? देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। यहाँ भी देखिए 4 का अंतर है, आप देख सकते हैं। ये याद रखने का एक सिंपल सा मतलब ट्रिक है, वैसे तो आप याद रख ही सकते हैं।
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। पूर्वी देशांतर, देखिए इसमें दोनों ही सिचुएशन में पूर्वी देशांतर दिया गया है। तो यहाँ से 0 डिग्री गुजरता है। अगर इस यहाँ से अगर मान लिया जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के जो इधर होंगे वो हो जाएंगे पूर्वी, इधर जो होंगे वो क्या होंगे पूर्वी, और इधर हो जाएगा पश्चिमी। तो दोनों ही सिचुएशन में पूर्वी देशांतर है। डेट मीन्स यहाँ ये कहने का हुआ कि भारत जो होगा वो 0 डिग्री, जो अगर इसको नॉर्मल 0 डिग्री मान लिया जाए, 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, वहीं से पूरे विश्व का टाइमिंग का अनुमान होता है, मतलब वहीं से टाइमिंग पता किया जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से झारखंड कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी आकृति की बात किया जाए तो झारखंड की जो आकृति है वो लगभग चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार कैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार कैसे है। तो देखिए झारखंड की आकृति जो है वो इस प्रकार है। मैप अगर आप झारखंड का देखेंगे तो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। मैं आपको सब बताऊंगा कि झारखंड का हम लोग रफली मैप कैसे बनाएंगे, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जिस तरह मैं फास्ट बनाता हूँ आप भी इसी प्रकार झारखंड का मैप बनाइएगा फास्टली। देखिए झारखंड का मैप बनकर तैयार हो गया। मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय लगा होगा, 3-4 सेकंड का मान के चलिए। मतलब आप 5 सेकंड में मैप बना के पूरा, आप 1 मिनट में पूरा चाहिएगा तो मैं आपको 1 मिनट में 24 जिला बताऊंगा। 1 मिनट में एकदम घड़ी स्टॉप वॉच लगा के हम लोग 1 मिनट में 24 जिला सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा आने वाले समय में, अभी तो शुरुआत चल रहा है। तो देखिए इसकी अगर आकृति देखा जाए तो लगभग देख सकते हैं कि अब लगभग चतुर्भुजाकार है। देख सकते हैं आप, ये जो आकृति है लगभग क्या है, चतुर्भुजाकार है। तो झारखंड की अगर आकृति एग्जामिनेशन में पूछ दे तो याद रखिएगा चतुर्भुजाकार है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इधर से। तो उत्तरी से अगर दक्षिणी की ओर बात किया जाए, उत्तरी से दक्षिणी की ओर बात किया जाए तो 380 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 380 किलोमीटर। इसको याद रखने का थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक नहीं, मतलब एक लॉजिक है कि देखिए तीन जो है 380 में 3 ऐसे लिखाता है, और उत्तर से दक्षिण में भी उत्तर में ऐसे लिखाता है उत्तर। तो देखिए ये और ये कॉमन हो गया। तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। अगर आप वही बात करें पूरब से पश्चिम की ओर, अगर पूरब से पश्चिम की ओर बात करें तो 463 किलोमीटर है। 463 किलोमीटर याद रखिएगा। तो ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा याद रखने का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 463 कैसे लिखाता है, नॉर्मल 463 ऐसे लिखाता है, और पश्चिम पूरब ऐसे लिखाता है पूरब। तो देखिए प से और 4 लगभग कॉमन मिल रहा है, तो 463 किलोमीटर इसका पूरब से पश्चिम की ओर किलोमीटर में है इसका डिस्टेंस। तो लगभग जो झारखंड की आकृति वो क्या है, चतुर्भुजाकार है। लगभग नहीं, बहुत हद तक चतुर्भुजाकार है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं इसका क्षेत्रफल का, तो देखिए एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे लोग बहुत रटते हैं लेकिन बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है कि बाद में कन्फ्यूजन होता है और कहीं ना कहीं आप जो है वो मतलब भूल जाते हैं। तो हम लोग इसको याद रखने का एक लॉजिक बनाते हैं, सिंपल सा लॉजिक कैसे बनाते हैं। देखिए हम लोग झारखंड की जो झारखंड मैंने बनाया है, ये मान के चलिए कि ये आपका घर है। अभी इसको आप क्या मान लीजिए कि ये आपका घर है, आपका घर हो गया। आप सभी अपने अपने मन में मान लें कि ये मेरा झारखंड जो है ये मेरा घर है। हम लोग झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड मेरा घर हो गया। और इस घर का देखिए आपका जो घर होगा, चाहे गांव में होगा, शहर में होगा, किसी भी स्थान पर झारखंड में होगा या कहीं भी होगा भारत में, तो निश्चित रूप से ये चीज़ होगा कि आपको स्क्वायर फीट पता होगा कि मेरे घर का जो है 1000 स्क्वायर फीट मेरा घर बना हुआ है। 1200 का है, किसी का 2500 होगा, 2000 होगा, स्क्वायर फीट में बना होगा। तो झारखंड मेरा घर है और जो मेरा घर का जो स्क्वायर फीट है वो कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,000 याद रखिएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर हम लोगों का क्या है, घर का क्षेत्रफल है। ये झारखंड हमारा घर है। हमारा घर का उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा घर का जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की अगर बात की जाए तो 463 किलोमीटर हमारा घर का लंबाई चौड़ाई है। अगर वही बात करें कि मेरा घर का जो क्षेत्रफल है, मेरा घर का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर हमारा घर का जो है वो है
स्क्वायर फीट में, मतलब वर्ग किलोमीटर में है क्षेत्रफल जो है वो। अब हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सब हम लोग घर से ही कंपेरिजन करेंगे और देखिएगा कितना आसानी से हम लोगों को याद होता चला जाएगा और सब कुछ हम लोग आसानी से समझ लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, देखिए 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी हमारे जो घर है झारखंड, हम लोगों का जो घर है झारखंड, उसका क्षेत्रफल कितना था 79,714 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर 1 किलोमीटर हम लोगों का घर को कहीं से भी माप लिया जाए, मान लीजिए ये झारखंड है, कहीं से भी 1 किलोमीटर मान लिया जाए तो 1 किलोमीटर जो होता है दोनों साइड से वर्ग में मापा जाए 1 किलोमीटर, तो 414 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं 414 व्यक्ति। 1 किलोमीटर अगर इधर से भी ले लिया जाए लंबाई भी, और 1 किलोमीटर चौड़ाई भी अगर झारखंड का कहीं से भी ले लिया जाए तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हम लोग रहते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। अब अगर जनसंख्या की बात करें, देखिए आपके जो घर होंगे, आपका जो घर होगा, जो आपका परिवार है, तो परिवार में कुछ ना कुछ मेंबर होंगे, किन्हीं का 5 होगा, किन्हीं का 6 होगा, किन्हीं का 2, 3, 4 ऐसे करके मेंबर होंगे। तो हमारा जब अभी हम लोग इन केस ऑफ झारखंड को ले रहे हैं, मतलब हम लोग झारखंड को अपना घर माने हैं, तो झारखंड में हमारा जो सभी लोग हैं वो मेरा परिवार हो जाएगा। तो झारखंड में जो मेरा परिवार है, हम लोगों का जो परिवार है, यानी कहने का मतलब कि जनसंख्या है वो कितना है 3,29,88,134, यानी इतना बड़ा हमारा परिवार है। कितना बड़ा है 3,29,88,134। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आपको क्या बोलना है 3,29,88,134। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलिएगा तो वो भी थोड़ा सा हो सकता है आश्चर्य में बेहोश हो जाए वो सुन के ये चीज़, कितना लंबा परिवार। हाँ परिवार ही है, कहीं ना कहीं झारखंड हमारा परिवार ही है, देश जो पूरा भारत है वो हमारा परिवार ही है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है। हम लोगों को ये याद रखने के लिए हम लोगों ने बनाया है कि 3 करोड़ कितना परिवार। देखिए सबसे पहले लोग याद रखिए कि झारखंड हमारा परिवार है, ठीक है। झारखंड का मेरा घर का क्षेत्रफल कितना है, तो 89,714 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व जैसे ही बोले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि कहीं भी 1 किलोमीटर नाप ले, अगर 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई नाप ले तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो 3,29,88,134 सदस्य हम लोगों के परिवार में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई शक होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का कमेंट देख के उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। अब आइए हम लोग घर को और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। देखिएगा यकीन मानिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा इसी वीडियो में, निश्चित। आपको फिर से इसका बैक में आपको देखने का जरूरत नहीं है। आइए हम लोग बांटते हैं घर को। अब घर को देखिए हम लोग बांटते हैं पहले प्रमंडल में। कहने का मतलब है कि घर को हम लोग पहले बड़ा बड़ा जो कमरा है, मतलब 2-3 कमरे जो होते हैं, हम लोगों के घर में कितने कमरे हैं 24 कमरे, यानी झारखंड में कितने जिले 24 जिले। तो कुछ सब जिले को, सब कमरा को मिला के 5 कमरा, कहीं 6 कमरा, कहीं 7 कमरा को मिला के हम लोग एक बड़ा कमरा बना लेते हैं, जिसको प्रमंडल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं प्रमंडल कहते हैं। तो ये कितना है 5, यानी झारखंड में कितना प्रमंडल 5 प्रमंडल। और 5 प्रमंडल में फिर कितने जिले, तो 24 जिले, यानी हम लोगों के घर में कितने कमरे हैं 24 कमरे। झारखंड हमारा घर है और घर में मेरे कितने कमरे हैं 24 कमरे, याद रखिएगा। और 24 कमरे को कितना में बांटा गया है, तो 5 में बांटा गया है। नाम क्या है देखिए, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं बता रहा हूँ। तो प्रमंडल 5, जिला 24, यानी घर में कमरा कितना 24। कमरे को कितने बड़े मिला के बांटा गया था, तो 5 कुछ कमरे को मिलाकर 5 में बांट दिया गया था। जिला 24, अनुमंडल 43। अब छोटे छोटे कमरे कितने हैं 43 हैं। कितने हैं 43। प्रखंड कितना है, तो प्रखंड हो गया 264, यानी हमारे घर में छोटे छोटे कमरों में भी छोटा छोटा बांट दिया गया हिस्सों को। और टोटल प्रखंड कितना है 264। कितना है 264। अनुमंडल कितना है 45 हो गया अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या जो है वो 45 हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 नया बढ़ गया है। तो इतना में आप लोगों को कोई शक हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर सेशन मज़ा आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं बताइए। आप लोग का कमेंट नहीं आता है, आप लोग वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं
लेकिन देखिए आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को शुरू में ही देखते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं, आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको मज़ा ना आए, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपके लिए आपसे एक कमेंट और एक लाइक ही मांग रहे हैं और ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज झारखंड का परिचय हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। कल से हम लोग नए सिरे से कोई जो चैप्टर लेके आगे बढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो आप लोगों का कमेंट देखूंगा वही बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।